हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, मैं आ गया हूँ एक और नई वीडियो लेके। आज हम बात करने वाले हैं एचपीटीटी आर्ट्स कमीशन सिलेबस 2023-24 के बारे में। तो वीडियो को पूरा वॉच करना, क्योंकि इस वीडियो में आपके सारे डाउट जो है वह कवर किए गए हैं। जैसे एग्जाम कब होगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, कितनी पोस्ट भरी जानी है, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, ऐसे कौन से सब्जेक्ट हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, किस टॉपिक में से कितने क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, मेरिट किस तरह बनेगी, कितने मार्क्स का एग्जाम होगा और आपको टाइम क्या मिलेगा, पेपर 1 और पेपर 2 एक ही दिन होंगे या नहीं। टोटल सभी चीजों के ऊपर डिटेल में बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम आपका दो तरीकों से कंडक्ट हो सकता है, सीबीटी और ऑफलाइन टेस्ट। जहां तक मुझे लगता है आपका एग्जाम जो होगा वह ऑफलाइन मोड ही रहने वाला है, यानी कि पेन पेपर मोड ही रहने वाला है। अब बात करते हैं एग्जाम पैटर्न की। तो सबसे पहले आपका प्री होगा, उसके बाद होगा आपका मेंस। अगर आप पेपर 1 यानी कि प्री को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप मेंस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। लेकिन पेपर 1 में आपको क्या पढ़ना है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले रहेगा आपका जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, यह रहेगा आपका 30 मार्क्स। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल करंट अफेयर्स, यह रहेगा आपका 30 मार्क्स। हिंदी लैंग्वेज रहने वाली है आपकी 20 मार्क्स और इंग्लिश लैंग्वेज भी रहने वाली है आपकी 20 मार्क्स। इन सभी को मिला के आपके बनते हैं 100 मार्क्स और आपको टाइम मिलता है 1 आवर 60 मिनट का। तो आपको पता चल गया कि पेपर 1 जो है वो आपका रहने वाला है 100 मार्क्स का और आपको टोटल टाइम मिलेगा 1 आवर यानी कि 60 मिनट का। पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग भी है, तो आपको कोई भी क्वेश्चन जो है वह गलत नहीं करना है, इसका अच्छे से ध्यान रखना। अब बात करते हैं पेपर 2 की यानी कि मेंस की। तो यह आपका सब्जेक्टिव पेपर रहेगा, यानी कि सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट। यह आपका 100 मार्क्स का रहने वाला है और आपको टाइम मिलेगा 2 आवर यानी कि 120 मिनट का। जहां पेपर 1 में आपको 60 मिनट यानी कि 1 आवर मिल रहे थे, वहीं पेपर 2 में आपको 2 आवर यानी कि 120 मिनट मिलेंगे। अब बात करते हैं मेरिट की। तो मेरिट जो है वह बनेगी आपकी सेकंड पेपर की। किसके? सेकंड पेपर की आपकी मेरिट बनेगी और फर्स्ट पेपर में आपको 35% मार्क्स जो है वह लाने पड़ेंगे, तभी आप पेपर 2 के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। अगर बात करें पेपर 1 और 2 की, तो बोथ पेपर आर विल बी कंडक्ट द सेम डे मॉर्निंग एंड इवनिंग सेशन, यानी कि आपके दोनों पेपर जो है वह एक ही दिन कंडक्ट करवाए जाएंगे, मॉर्निंग और इवनिंग सेशन में। तो आपको इस बात को अच्छे से याद रखना है कि हमें पेपर 1 और पेपर 2 की तैयारी जो है वह एक साथ करनी है। अब बात करते हैं टोटल पोस्टें कितनी है, जो कि सभी का सवाल होता है। यह रहेगी आपकी 1070, जिसमें से 75 जो है यह रहेगी आपकी डायरेक्ट और बैच वाइज और 25 रहेगी आपकी विकलांग कैटेगरी से। 75 यानी कि आपकी 828 पोस्टें जो है यह आपकी बैच वाइज और डायरेक्ट रहेगी और 25% यानी कि 242 पोस्टें जो है यह आपकी विकलांग कैटेगरी से भरी जाएगी। अब हम देखते हैं कि जनरल नॉलेज में ऐसे कौन से टॉपिक हैं जो कि हमें अच्छे तरीके से पढ़ने हैं। चलिए जानते हैं। तो गाइस, ये कुछ टॉपिक है जो कि आपको जनरल नॉलेज में अच्छे से कवर करने हैं। आप कॉपी पेन निकाल के अपनी कॉपी में इन सभी को अच्छे से लिख सकते हैं, जिसमें रहेंगे आपके नेशनल एंड इंटरनेशनल इश्यूज, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी ऑफ इंडिया, इंडियन कल्चर, इकोनॉमिक इश्यूज इन इंडिया, कंट्रीज एंड कैपिटल, करंट अफेयर्स नेशनल एंड इंटरनेशनल, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन, म्यूजिक एंड लिटरेचर, साइंटिफिक ऑब्जर्वेशंस, न्यू इन्वेंशंस, टूरिज्म, स्पोर्ट्स ऑफ हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस, अबाउट इंडिया एंड इट्स नेबरिंग कंट्रीज, बुक्स एंड ऑथर, आर्टिस्ट, साइंस एंड इनोवेशंस, फेमस प्लेसेस ऑफ इंडिया, हैंडीक्राफ्ट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स, नेशनल डांस, ट्राइब्स, फेमस प्लेसेस, स्कल्पचर्स एंड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना। टोटल 24 टॉपिक है और आपको जनरल नॉलेज में इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से कवर करना है। अब बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की, हिंदी लैंग्वेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो हिंदी लैंग्वेज से आपको टोटल यानी कि 20 मार्क्स बनेंगे। तो 20 मार्क्स के लिए आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, यह रहेंगे वर्णमाला, स्वर व्यंजन, वर्णों के उच्चारण स्थान, शुद्ध वर्तनी, संधि, उपसर्ग और प्रत्यय, समास, शब्द भेद, संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया विशेषण, लिंग वचन कारक, अव्यय, जिसमें रहेंगे क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विषयवादी बोधक, निपात, परिवाची शब्द, विलोम शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, वाक्य के भेद, वाक्य शुद्धि, मुहावरे और लोकोक्तियां, शब्द शक्ति, रस और छंद, अलंकार और उपन्यास। यह सभी टॉपिक जो है यह आपको अच्छे से कवर करने हैं हिंदी लैंग्वेज के लिए, क्योंकि 20 मार्क्स लेने के लिए आपको इन सभी टॉपिक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट सब्जेक्ट है हमारे पास, तो अब है हमारे पास इंग्लिश लैंग्वेज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स।
तो यह कुछ टॉपिक्स है जो कि मैं आपके लिए लेके आया हूँ। इन सभी टॉपिक को अच्छे से कवर कर लेना, जिसमें रहेंगे आपके नाउन, प्रोनाउन, प्रेपोजिशन, कंजक्शन, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, सिनोनिमस एंड एंटोनिमस, प्रोवर्ब्स, वर्ब्स, मॉडल्स, एडजेक्टिव, आर्टिकल, एडवर्ब्स, टेंस, सेंटेंस, करेक्ट सेंटेंसेस, अपोजिट वर्ड, इडियम एंड फ्रेज, करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, फिलिंग द ब्लैंक्स, फ्रेजल वर्ब और लास्ट है द सीक्वेंस ऑफ टेंसेस। इसके अलावा यूज ऑफ वर्ब्स, इनका यूज आपको अच्छे तरीके से आना चाहिए। इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज और डिड। इनका यूज अगर आपको नहीं आता है तो आपकी इंग्लिश जो है वह बहुत वीक है। तो सबसे पहले आपको इनका यूज अच्छे तरीके से आना चाहिए कि कौन सी वर्ब जो है वह कहाँ पर यूज होती है। तो इन सभी टॉपिक्स को एक कॉपी लीजिएगा और उसके ऊपर इन सभी टॉपिक्स को उतार लेना और डेली आप एक एक चैप्टर कवर कर सकते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है, तो अब है हमारे पास टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019-20, यानी कि टीजीटी आर्ट्स कमीशन 2019-20 में किस टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं। ये टॉपिक रहेंगे इंग्लिश, हिंदी, इकोनॉमिक्स, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी, जनरल साइंस, हिमाचल जीके, रीजनिंग और करंट अफेयर्स। आप इन सभी टॉपिक्स को अच्छे से याद रखना क्योंकि सभी टॉपिक जो है वह महत्वपूर्ण है। अब बात करते हैं कि एग्जाम होगा कब। तो एग्जाम की बात करें तो अक्टूबर से पहले आपका एग्जाम कहीं नहीं है। अक्टूबर के बाद आपका एग्जाम कभी भी हो सकता है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वह अच्छे तरीके से करनी है। आप ये मत सोचना कि फॉर्म निकलेंगे, हम भरेंगे और एक मंथ हम पढ़ेंगे और हमारी सिलेक्शन हो जाएगी। नहीं, एक पोस्ट के लिए एक बच्चा नहीं, हजारों बच्चे जो हैं वह खड़े होते हैं और सिलेक्शन उसी की होती है जिसकी प्रिपरेशन जो है वह सबसे अच्छी होती है। तो आपको अपनी प्रिपरेशन जो है वह अच्छे तरीके से करनी है। जब भी एग्जाम निकलेगा आप क्वालिफाई कर सकते हैं। तो गाइस, ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप चाहते हैं कि मैं एचपी टीजीटी आर्ट्स कमीशन के ऊपर वीडियोस लेकर के आऊं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर से बताना। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।